नमस्ते दोस्तों, नॉलेज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी, ये एक पौधा होता है और आप सबने देख रखा है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता होती है। ये सड़कों के ऊपर साइडों में खूब लगता है। इसके पत्तों पे कांटे होते हैं और बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं और इसके फल पकने के बाद में पीले रंग के होते हैं। इसे कटेरी कहते हैं। मैं वीडियो चालू करने के पहले इनके नाम बता देता हूँ अलग अलग भाषाओं में। संस्कृत में इसको कंटकारी कहते हैं, हिंदी में कटेरी कहते हैं और उर्दू के अंदर कटेला कहते हैं। उड़िया के अंदर अनकोरांती कहते हैं, कन्नड़ के अंदर नेलगुल्ला कहते हैं, गुजराती में बोया रिंगनी कहते हैं, बंगाली में कंटकारी कहते हैं और मराठी में रीडगणी कहते हैं। तेलुगु में नेलवा कफडू कहते हैं। तमिल में कायनगट्टी कहते हैं और मलयालम में कंटकारी चुंटा कहते हैं। इंग्लिश के अंदर थार्नी नाइट शेड के नाम से जाना जाता है। अरबी के अंदर बांदीजन बरी कहते हैं। अब मैं इसके डायरेक्ट आपको लाभ बताता हूँ। कटेरी के फ़ायदों में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन इस कंटीले पौधे के अनगिनत औषधीय गुणों के कारण कटेरी को कई बीमारियों के अंदर उपचार में काम में लिया जाता है। सिर दर्द के अंदर कटेरी, अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से सिर की अंदर दर्द है तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभदायक है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वर नाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर में दर्द होता है आराम मिलता है। आगे गंजापन दूर करने के लिए अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है तो कटेरी का इलाज इस तरह से कीजिए। 20 से 50 ml कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चम्पी करने से गंजापन में लाभ होता है। सफ़ेद कंटकारी, यानी कि इसमें 2 जाति होती है, बैंगनी फूल होते हैं और सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद कटेरी के 5-10 मिलीलीटर फल के रस में शहद मिलाकर सिर में लगाने से लाभ होता है। गंजेपन के लिए तंबाकू के भी फायदे होते हैं। रुसी हो जाती है सिर के अंदर तो दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रुसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी के फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आँखों की बीमारी में ये बहुत लाभदायक है। आँख संबंधी रोगों में जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, आँख का लाल होना, इस सब तरह की समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उसकी लुगदी बनाकर आँखों पर बांधने से आँखों का दर्द कम हो जाता है। जुखाम से ये राहत दिलाती है। मौसम के बदलने पर नज़ला, जुखाम, बुखार हो जाता है। इसमें पित्तपापड़ा, गिलोय, छोटी कटेरी, इनको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर के आधा लीटर पानी में पका करके 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से आराम मिलता है। दांत के दर्द के अंदर अगर दांत बहुत दुखता हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों के दर्द में आराम मिलता है।
सफ़ेद कटेरी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द और दांतों के कीड़े कम हो जाते हैं। खांसी से राहत दिलाती है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम नहीं ले रही है तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से बालकों की सब तरह की खांसी ठीक होती है। 15 से 20 ml पत्ते का रस या 20 से 30 मिलीलीटर जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर लेने से खांसी में आराम आता है। छोटी कटेरी के रस में पकाए हुए घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। 25 से 50 ml कटेरी काढ़े में 1 से 2 ग्राम पीपल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से खांसी में राहत मिलती है। 20 से 40 ml कंठकारी यानी कि कटेरी के काढ़े का सेवन करने से श्वास संबंधी समस्या, खांसी, छाती के दर्द में लाभ होता है। सफ़ेद कंठकारी के 1 से 2 ग्राम फल के चूर्ण में मक्खन मिलाकर खाने से भी आराम मिलता है। अस्थमा के अंदर मौसम के बदलने से ही अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लेकिन कटेरी का औषधीय गुण इस कष्ट से आराम दिला सकता है। कटेरी की प्रसिद्धि कफ को नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है। ये जो कफ बनता है, इन रोगों को दूर करने के अंदर कटेरी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसका बहुत प्रयोग होता है जब छाती में कफ भरा हुआ हो, तब इसका 20 से 30 ml काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से पुराना अस्थमा में भी लाभ होता है। कटेरी पंचांग कहते हैं पूरे पौधे को, उसमें फल भी आ गए, पत्ते भी आ गए और जड़ भी आ गई, तने भी आ गए, इसको पंचांग कहते हैं। कटेरी पंचांग को कूट पीट करके 8 गुना पानी में मिलाकर गाढ़ा होने पर पकाएं। गाढ़ा होने पर कांच की शीशी में रखें। इसमें 1 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलता है खांसी और दमा में। छोटी कटेरी के 2-4 ग्राम कल्क में 500 मिलीग्राम हींग तथा 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से भी अस्थमा में लाभ मिलता है। छोटी कटेरी की जड़, श्वेत जीरक और आंवला से बने चूर्ण 1 से 3 ग्राम शहद के साथ लेने से अस्थमा में आराम मिलता है। उल्टी से अगर परेशानी हो, अगर मसालेदार खाना खाने या किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उल्टी हो रही हो तो कटेरी का सेवन करने से लाभ मिलता है। 10 से 20 ml कटेरी के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाने से उल्टी में राहत मिलती है। अडूसा, गिलोय और कटेरी से बने काढ़े को ठंडा होने पर उसमें शहद मिलाकर 10-20 ml की मात्रा में पीने से सूजन और खांसी में आराम मिलता है। अग्निमंद, जिनको भूख नहीं लगती है, अगर खान पान में गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो गई हो तो समान मात्रा में कटेरी और गिलोय के 1 ग्राम रस में 1 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी शेष रह जाए तो उसको उतार कर इसको मैं दोबारा बोलता हूँ। हाँ, खान पान की वजह से अगर गड़बड़ हो गई है तो इसका तरीका है कि समान मात्रा में कटेरी और गिलोय और कटेरी बराबर मात्रा में और आधा लीटर रस में 1 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी रह जाए
तब उसको उतार कर छान लें। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पेट की सब समस्या और खांसी ठीक होती है। पेट में दर्द हो तो खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट की दर्द की समस्या होने लगती है। कटेरी के फलों के बीज निकालकर उनको छाछ में डालें तथा उबालकर सुखा लें। फिर उनको रात भर मट्ठे में डुबोया रखें और दिन में सुखा लें। ऐसा 4-5 दिन तक करके उनको घी में तलकर खाने से पेट के दर्द और पित्त संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। जिनको पेशाब की प्रॉब्लम होती है करने में, मूत्र संबंधी रोग, मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती है, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम आना। कटेरी इस बीमारी में बहुत ही लाभदायक दवा है। छोटी कटेरी के जड़ के चूर्ण में समान भाग में बड़ी कटेरी की जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन तक खाने से पथरी, मूत्रकर्ष और जलोदर में लाभ होता है। कटेरी के 10 से 20 ml रस को मट्ठे में मिलाकर कपड़े में से छानकर पिलाने से पेशाब की जलन, पेशाब की रुकावट ठीक हो जाती है। बहन बेटियों के स्तन ढीले हो जाते हैं। अगर ब्रेस्ट या स्तन के ढीलेपन से परेशान हैं तो कटेरी की जड़ और अनार की जड़ को समान मात्रा में लें। उसको पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और स्तन का, ब्रेस्ट का ढीलापन खत्म हो जाता है। अब ये मामूली कोडियों में इलाज हो जाता है। इसके लिए बहन बेटियां कितने रुपए बर्बाद करती है, मैं इस नुस्खे को एक बार और बताता हूँ। जिन बहन बेटियों के ब्रेस्ट ढीले हो जाते हैं उनको कठोर करने के लिए या ढीलापन दूर करने के लिए कटेरी की जड़ और अनार की जड़, कटेरी खूब मिलती है, अनार भी खूब पौधे मिलते हैं, इन दोनों की जड़ लें और बराबर मात्रा में लें। फिर उनको पीस करके और पाउडर बना करके और पानी के अंदर पेस्ट की तरह बना के स्तनों पर 31 दिन लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और स्तन या ब्रेस्ट का ढीलापन खत्म हो जाता है। गर्भपात का खतरा ये कम करती है कटेरी। कटेरी का औषधीय गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करती है। छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों को 2-4 ग्राम पीपर के साथ मिलाकर भैंस के दूध में पीस छानकर कुछ दिन तक रोज़ 2 बार पिलाते रहने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। बहन बेटियों के अगर गर्भ गिरता है तो उसमें भी ये काम आती है। बुखार से राहत दिलाती है कटेरी। बुखार के लक्षणों से कष्ट से निजात दिलाने में कटेरी का घरेलू प्रयोग। कटेरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 20 ml काढ़ा को सुबह शाम पिलाने से बुखार तथा पूरे शरीर का दर्द कम होता है। कटेरी की जड़, सौंठ, बला, मूल। कटेरी की जड़, सौंठ, बला, मूल, गोखरू और गुड़ ये समभाग लेकर के दूध में पकाकर 20 से 40 ml सुबह शाम पीने से मल मूत्र की रुकावट और बुखार की सूजन ठीक हो जाती है। हृदय की बीमारी के अंदर भी कटेरी का काम। कटेरी हृदय को निरोग रखने में मदद करती है। इससे दिल की बीमारी होने की संभावना कम होती है। 1-2 ग्राम सफ़ेद कटेरी की जड़ की त्वचा के चूर्ण का सेवन करने से हृदय की बीमारी में आराम मिलता है। अगर ज़्यादा मसालादार खाना, पैकेज्ड या फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण
दस्त हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कटहरी का घरेलू उपाय आधा ग्राम या 1 ग्राम फल का चूर्ण सेवन छाछ के साथ करने से पतले दस्त का आना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाना खाने से पाइल्स हो गया हो तो उसमें बवासीर का ये इलाज है। सफ़ेद कटहरी के फलों को पोसातकी के काढ़े में पकाकर प्रयोग करने से बवासीर में लाभ होता है। प्रसव पीड़ा के अंदर कटहरी का औषधीय गुण लेबर पेन को कम करने में मदद करती है। 10 से 20 ml सफ़ेद कटहरी के जड़ का सेवन करने से जो प्रसव की पीड़ा है वो कम हो जाती है। चर्म रोगों के अंदर आजकल के प्रदूषण वातावरण में चमड़ी के कई रोग हो जाते हैं। हर कोई किसी न किसी चर्म रोग से परेशान रहता है। सफ़ेद कंटकारी के जड़ को पीसकर लेप करने से खुजली या छोटे छोटे दाफड़ या फोड़े, इस तरह के अल्सर के टाइप के या घाव, उनमें लाभ मिलता है। कटहरी का उपयोगी भाग आयुर्वेद में कटहरी के पंचांग, जड़, पत्ते, पुष्प, फल तथा बीज का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। इसका पंचांग ही अधिक काम करता है। कटहरी का इस्तेमाल बीमारी के लिए कटहरी के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बता दिया। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कटहरी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह ज़रूर लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कटहरी का 20 से 50 ml काढ़े का सेवन कर सकते हैं। कटहरी पूरे भारतवर्ष के अंदर होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात आज से कम 40 साल पहले की है। मेरे जो बड़े भाई थे उनको खांसी थी, तो उनको खांसी 3-4 महीने से ठीक नहीं हो रही थी। उस वक़्त इतनी जांचें भी नहीं थी, इतना इलाज भी नहीं था, और जांचों से लोग डरते थे। ऐसे ही खांसते रहते, दुख पाते रहते, खांसते रहते। सब तरह की खांसी की दवाइयाँ लोकल डॉक्टरों ने दी, वैद्यों ने दी, ठीक नहीं हुए। तो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध वैद्य, जिनको लाला वैद्य जी के नाम से हम आज भी उनको याद करते हैं। मैंने उनको अपने आँखों से देखा है। सुप्रसिद्ध वैद्य थे लाला वैद्य जी। उनके लड़के भी कहीं वैद्य हुए, लेकिन देखो ये किस्मत की बात होती है कि सबको हाथ में सफ़ा नहीं होती। तो हमारे एक मुनीम जी ने कहा कि लाला वैद्य जी को, इन भाई साहब को दिखाओ, खांसी ठीक नहीं हो रही। तो हम भाई साहब को लेके गए। उन्होंने नब्ज देख के कहा कि कल मैं आता हूँ। देखो वो वक्त मदद करने का होता है, और मेरे सामने दवाई बनवा देता हूँ, ये चीज़ें खरीद के ले आओ। तो मैं उस वक़्त, मेरी आयु 14 ज़्यादा नहीं थी, इतना नहीं समझता था। बाकी ये मेरे को याद है कि उन्होंने कोई 10-20 तो औषधियाँ लिखी थी, और ये कटहरी का पंचांग इतना मंगाया था, और एक लोहे की कढ़ाई में खूब पानी डाल के ओटाते यूँ करा के छान के उन्होंने 2 बोतल भरी उसकी, और कहा कि सुबह शाम इसके 3-3 डट्टे खाना खाने के बाद लो। तो मेरे भाई साहब ने ये प्रयोग शुरू किया, तो उनको 7वें दिन ही आराम हो गया, और 1 महीने में खांसी ख़त्म हो गई, और 1 महीना और वो दवा ले ली। और ताज्जुब की बात ये कि उसके बाद उनको
कभी खांसी और कफ नहीं हुआ। ये कंठकारी, इसको कटेली कहते हैं। इसका कफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है और बिना पैसे की मिलती है। चारों तरफ ये कांटे लगे हुए, कोई भी अपन देख करके यूँ निकल जाते हैं कि क्या है। ये एक बहुत ही कीमिया चीज़ है। अगर आप समझते हो तो, ना समझें तो मैं क्या करूं। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। ये रात हंसी ये तारे खिले, बात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो देखो, मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको कटेरी का पौधे का पिक्चर भी दे देता। इसका पंचांग काम में लो। और मैं अब सरल तरीका जाते जाते और बता देता हूँ, जो इन माथा फोड़ी के अंदर ना पड़े। आप इसका पंचांग लाए, यानी कि इसको जड़ से उखाड़ के लाए, और सौंठ, काली मिर्च और पीपर ये थोड़ी थोड़ी उसमें डाल करके, और जितना ये वज़न होता है उससे 8 गुना वज़न पानी डाल करके, और उसको खूब गर्म करें। जब एक हिस्सा पानी का रह जाए तो उसको छान करके, और ठंडी होने पे थोड़ा सा शहद डाल के एक एक घूंट दिन में 3 बार पिलाने से खांसी ऐसी जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग चले गए। और आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है।